न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस को। गौरव भाटिया का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार। दिल्ली भाजपा नेता शहबाज हुसैन का पुलिस एनकाउंटर पर बड़ा बयान। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीएम धामी ने पुलिस से की बैठक। तो खबरें विस्तार से। गौरव भाटिया का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर टिप्पणी की थी। गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान भी है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की गौरवशाली प्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ की गई टिप्पणी कांग्रेस की सोच को उजागर करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार महिला, आदिवासी और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की राजनीति करती रही है। भाजपा की ओर से खड़गे से बिना शर्त माफी की मांग की गई है। एक ऐसे बिंदु पर है जिसने हर भारतीय नागरिक को व्यथित किया है, चिंतित किया है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के बारे में। और हम अपनी बात रखें, सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड। रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे। और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है।
हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भू माफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है अगर कोई परिवार भू माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं जो किसानों की जमीन भी हड़प लेते हैं। मैं इसके साथ आपको कुछ पुराने वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, वो आपके समक्ष रख रहा हूं, जो दिखाएगा इनकी जहरीली मानसिकता। उदित राज कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा, अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की यह हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके, कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है, तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका यह मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार, कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा, माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे
अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें कहा गया दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट गवर्न्ड बाय द फेक Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we ask the very same question, would Mallikarjun Kharge also render an written apology for his distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work, who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया जी से माफी मांगेंगे? और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निंदा करेंगे इस बयान की जो स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है? और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? क्या किसी पार्टी में ऐसे अध्यक्ष की जगह हो सकती है जो देश का संविधान तार तार करे, राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान ना करे और जनता की, खासकर दलित समाज और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करे? यह सवाल आज यहां से जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया। अगर मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति पद की, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन, नागरिकों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसकी वजह से वो 11 साल से देश में नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। चौकीदार चोर है, बिच्छू, सांप, नेवला, मौत का सौदागर। राष्ट्रपति पद का अपमान, प्रधानमंत्री पद का अपमान। उपराष्ट्रपति जी के लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और उनकी वीडियो कौन बना रहा था? उनकी वीडियो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे। उपराष्ट्रपति पद का अपमान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में देख रही थी। मैं बात कर रहा हूं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा की। किस तरह से जुडिशियल कू की जा रही थी, यह दर्शाता है साफ, चाहे वो सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है। हर संस्था पर आरोप लगाना, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना, यही इनका मुख्य मकसद है। और इसी के साथ यह कहना गलत नहीं होगा, मैं दिखाना चाहता हूं ये जो महाठगबंधन है,
इंडी अलायंस, इनके टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी, इन्होंने क्या कहा था? वी डोंट केयर अबाउट लुक्स बट हाउ डज योर प्रेसिडेंट लुक। ये टीएमसी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अगर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी तो राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति आ जाएगी जो एक शब्द नहीं बोलेगी। दिस इज आरजेडी, तेजस्वी यादव फॉर यू। ये इनका एक इकोसिस्टम है विशैला, जो संवैधानिक मर्यादा को बार बार तार तार करता है। मैंने बात करी कैसे कांग्रेस की सोच आज जनजातीय समाज के खिलाफ है, दलित समाज की विरोधी है। मैं आपको कुछ तस्वीरों से दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जो हमारे लिए भगवान के समान है, उनकी तस्वीर नेताओं के, कांग्रेस के नेता जो है उनके पैरों में है। लालू प्रसाद यादव, उनके पैरों में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की तस्वीर है। आज तक माफी नहीं मांगी है, ना राहुल गांधी ने, ना लालू प्रसाद यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने। समाजवादी पार्टी, गलती, नमाजवादी पार्टी, ये बताना जरूरी है। ये देखिए, नमाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी से कर देते हैं। आधी तस्वीर बी.आर. अंबेडकर साहब की, आधी तस्वीर अखिलेश यादव जी की। और खड़गे जी को हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, आज आप अपमान कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति जी का। आपका खुद का सम्मान क्या है? यह तस्वीर देखिए। नॉमिनेशन फाइल होना था, प्रथम पंक्ति में कौन कौन है? नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये दूसरी पंक्ति में है। कहने का तात्पर्य, जिनके इशारों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी बयान दे रहे हैं, वो इनका खुद का सम्मान नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद सिर्फ इतना ही कहूंगा और अंत करूंगा अपनी बात को। तमाम ऐसे और बयान हैं मेरे पास जहां पे कांग्रेस के नेताओं ने हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। और इसी तरह से जो दलित राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद जी रहे, उदित राज जी का एक बयान है, गूंगा बहरा दलित किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है भाजपा में। इसके बाद इसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया था। ये सारे बयान केवल एक बात दर्शाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य संविधान की हत्या करना है, दलित समाज और आदिवासी समाज का अपमान करना है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दें, भारत की जनता यह सहने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप देखिएगा हर नागरिक अपना गुस्सा और जो वो व्यथित है उसको प्रदर्शित करेगा, और ये भूल कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं शैलेंद्र, डीडी न्यूज। आपने कांग्रेस के अलावा जो गठबंधन के सहयोगी एनडीए
निर्णय ले सकते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर भारत की जनता। दलित और पिछड़ा विरोध भरा हुआ है मानसिकता, और दूसरा आप तो ये भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पद से हटा दे राहुल गांधी और गांधी परिवार है अध्यक्ष पद से हटा देना, ये क्या आप कह रहे हैं कि उनको से इस्तीफा दे देगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस पार्टी का हर नेता सार्वजनिक तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की निंदा नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, और उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो पूरा भारत देख रहा है कांग्रेस पार्टी मोहर लगा रही है ऐसे आपत्तिजनक बयानों पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए दिए हैं। एक दलित समाज से जो व्यक्ति मेहनत से, ईमानदारी से देश का राष्ट्रपति बनता है, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी में कितना आदर है यह पूरा देश देख रहा है। और हमें इंडी अलायंस के घटक दलों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता की ताकत को और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी और दिखाएगी कि राष्ट्र की ताकत क्या होती है। अगर अपमान करोगे तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। और कोई? कमलेश जी। देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर चाहे एंटी दलित माइंडसेट हो, एंटी एसटी माइंडसेट हो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन माइंडसेट हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं तमाम और कांग्रेस के नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, यही उनका चरित्र और डीएनए है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था तो कुछ चैनल दिखा रहे थे कि भारत में कई स्थानों पर प्रदर्शन हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ, और यह इसलिए है कि आप आदिवासी समाज, दलित समाज और हर भारतीय नागरिक की भावनाओं को आहत करें और यह सोचें कि भारत के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और मैं इतना ही कहूंगा, हम यह भी जानते हैं कि खड़गे जी में इतनी शर्म नहीं बची कि वो माफी मांगे, लेकिन फिर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाएं और बताएं कि राजनीति में विरोध ठीक है, लेकिन जब आप संविधान को तार तार करेंगे तो भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। संतोष ठाकुर। अब संतोष जी का सवाल आ गया। सर संतोष जी पूछिए। हां, सिर्फ इतना ही कहना है, खत्म हो गया। भाजपा पार्टी ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और आप बहुत जल्द ही देखेंगे कि अगर वक्तव्य कोई दिया गया है तो उस पर बड़ी स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि हम सभी भाषाओं का आदर करेंगे। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता एक ऐसे बिंदु पर है जिसने हर भारतीय नागरिक को व्यथित किया है, चिंतित किया है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के बारे में, और हम अपनी बात रखें। सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे, और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे?
और हां, अगर भू माफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है अगर कोई परिवार भू माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं जो किसानों की जमीन भी हड़प लेते हैं। मैं इसके साथ आपको कुछ पुराने वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, वो आपके समक्ष रख रहा हूं, जो दिखाएगा इनकी जहरीली मानसिकता। उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की यह हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका यह मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार, कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें कहा गया दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट गवर्न्ड बाय द फेक Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we ask the very same question, would Mallikarjun Kharge also render an written apology for his distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work,
who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया जी से माफी मांगेंगे? और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निंदा करेंगे इस बयान की जो स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है? और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? क्या किसी पार्टी में ऐसे अध्यक्ष की जगह हो सकती है जो देश का संविधान तार-तार करे, राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान ना करे और जनता की, खासकर दलित समाज और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करे? यह सवाल आज यहां से जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया। अगर मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति पद की, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन, नागरिकों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसकी वजह से वो 11 साल से देश में नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। चौकीदार चोर है, बिच्छू, सांप, नेवला, मौत का सौदागर। राष्ट्रपति पद का अपमान, प्रधानमंत्री पद का अपमान। उपराष्ट्रपति जी के लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और उनकी वीडियो कौन बना रहा था? उनकी वीडियो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे। उपराष्ट्रपति पद का अपमान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में देख रही थी। मैं बात कर रहा हूं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा की। किस तरह से जुडिशियल कू की जा रही थी, यह दर्शाता है साफ, चाहे वो सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है। हर संस्था पर आरोप लगाना, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना, यही इनका मुख्य मकसद है। और इसी के साथ यह कहना गलत नहीं होगा, मैं दिखाना चाहता हूं ये जो महाठगबंधन है, इंडी अलायंस, इनके टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी, इन्होंने क्या कहा था? वी डोंट केयर अबाउट लुक्स बट हाउ डज योर प्रेसिडेंट लुक। ये टीएमसी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अगर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी तो राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति आ जाएगी जो एक शब्द नहीं बोलेगी। दिस इज आरजेडी, तेजस्वी यादव फॉर यू। यह इनका एक इकोसिस्टम है विशैला, जो संवैधानिक मर्यादा को बार बार तार-तार करता है। मैंने बात करी कैसे कांग्रेस की सोच आज जनजातीय समाज के खिलाफ है, दलित समाज की विरोधी है। मैं आपको कुछ तस्वीरों से दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे हैं,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, जो हमारे लिए भगवान के समान है, उनकी तस्वीर नेताओं के, कांग्रेस के नेता जो है उनके पैरों में है। लालू प्रसाद यादव, उनके पैरों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की तस्वीर है। आज तक माफी नहीं मांगी है, ना राहुल गांधी ने, ना लालू प्रसाद यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने। समाजवादी पार्टी, गलती, नमाजवादी पार्टी, ये बताना जरूरी है। ये देखिए, नमाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी से कर देते हैं। आधी तस्वीर बी आर अंबेडकर साहब की, आधी तस्वीर अखिलेश यादव जी की। और खड़गे जी को हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, आज आप अपमान कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति जी का। आपका खुद का सम्मान क्या है, यह तस्वीर देखिए। नॉमिनेशन फाइल होना था, प्रथम पंक्ति में कौन कौन है? नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये दूसरी पंक्ति में है। कहने का तात्पर्य, जिनके इशारों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी बयान दे रहे हैं, वो इनका खुद का सम्मान नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद सिर्फ इतना ही कहूंगा और अंत करूंगा अपनी बात को। तमाम ऐसे और बयान हैं मेरे पास जहां पे कांग्रेस के नेताओं ने हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। और इसी तरह से जो दलित राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद जी रहे, उदित राज जी का एक बयान है, गूंगा बहरा दलित किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है भाजपा में। इसके बाद इसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया था। ये सारे बयान केवल एक बात दर्शाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य संविधान की हत्या करना है, दलित समाज और आदिवासी समाज का अपमान करना है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दें, भारत की जनता यह सहने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप देखिएगा हर नागरिक अपना गुस्सा और जो वो व्यथित है उसको प्रदर्शित करेगा, और ये भूल कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं शैलेंद्र, डीडी न्यूज। आपने कांग्रेस के अलावा जो गठबंधन के सहयोगी एनडीए गठबंधन उनके बयानों की संवैधानिक संस्थाओं पर भारत की दलित और पिछड़ा विरोध भरा हुआ है मानसिकता, और दूसरा आप तो ये भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पद से हटा दे राहुल गांधी और गांधी परिवार है अध्यक्ष पद से हटा देना, ये क्या आप कह रहे हैं कि उनको से इस्तीफा दे देंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस पार्टी का हर नेता सार्वजनिक तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की निंदा नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, और उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो पूरा भारत देख रहा है कांग्रेस पार्टी मोहर लगा रही है ऐसे आपत्तिजनक बयानों पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए दिए हैं। एक दलित समाज से जो व्यक्ति मेहनत से, ईमानदारी से देश का राष्ट्रपति बनता है, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी में कितना आदर है यह पूरा देश देख रहा है। और हमें इंडी अलायंस के घटक दलों से कोई उम्मीद नहीं है,
लेकिन जनता की ताकत को और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी और दिखाएगी कि राष्ट्र की ताकत क्या होती है। अगर अपमान करोगे तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। और कोई? कमलेश जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि खड़गे साहब सेक्सुअल ऑफेंडर हैं, आपने कई बार माफी मांग रही, माफी तो मांगते थे, उसके बाद आपने फ्यूचर कोर्ट पर एक्शन किया और दूसरा आशा विभाग को लेकर जो परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, शिवसेना की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ हमारे टिप्पणी की गई, क्या? देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर चाहे एंटी दलित माइंडसेट हो, एंटी एसटी माइंडसेट हो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन माइंडसेट हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं तमाम और कांग्रेस के नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, यही उनका चरित्र और डीएनए है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था तो कुछ चैनल दिखा रहे थे कि भारत में कई स्थानों पर प्रदर्शन हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ, और यह इसलिए है कि आप आदिवासी समाज, दलित समाज और हर भारतीय नागरिक की भावनाओं को आहत करें और यह सोचें कि भारत के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और मैं इतना ही कहूंगा, हम यह भी जानते हैं कि खड़गे जी में इतनी शर्म नहीं बची कि वो माफी मांगे, लेकिन फिर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाएं और बताएं कि राजनीति में विरोध ठीक है, लेकिन जब आप संविधान को तार तार करेंगे तो भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। संतोष ठाकुर। अब संतोष जी का सवाल आ गया। सर संतोष जी पूछिए। हां, सिर्फ इतना ही कहना है, खत्म हो गया। भाजपा पार्टी ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और आप बहुत जल्द ही देखेंगे कि अगर वक्तव्य कोई दिया गया है तो उस पर बड़ी स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि हम सभी भाषाओं का आदर करेंगे। और कोई? पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता एक ऐसे बिंदु पर है जिसने हर भारतीय नागरिक को व्यथित किया है, चिंतित किया है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के बारे में। और हम अपनी बात रखें, सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड। रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे। और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का पुलिस एनकाउंटर पर बड़ा बयान। दिल्ली से बड़ी खबर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने हाल ही में विकास उर्फ राजा के पुलिस एनकाउंटर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने सख्त और प्रभावी कार्रवाई की है। शहनवाज हुसैन ने स्पष्ट किया है कि एनकाउंटर और गिरफ्तारियां हुई है और यह संदेश गया है कि यह सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। उन्होंने कहा है कि सरकार में अपराधियों और प्रशासन के बीच कोई समझौता नहीं है, जो पहले की सरकारों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। इसको बहुत बधाई। सुशासन है, कानून का राज है, अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। जो गोपाल खेमका की हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, इनकाउंटर भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। अपराधियों को संदेश चला गया है कि ये सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती। इस सरकार में अपराध का और अपराधियों का सरकार से कोई तालमेल नहीं रहता है, जबकि जंगल राज के दौर में सरकार से अपराधियों का तालमेल रहता था। जो अपराधी अपराध करेगा वो उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग पूरे बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह की भाषा बोली। आज तो सबको पता लग गया कि अपराधियों को चहेट चहेट कर, खदेड़ खदेड़ कर बिहार पुलिस खात्मा कर रही है।
और जो भी अपराधी अपराध करेगा, हत्या की राजनीति करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन तेजस सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में लॉलेस। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीएम धामी ने पुलिस से की बैठक। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बनसी प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा बयान। मीरा भाईंदर और वसई विरार में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था अपनाई है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने बयान देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है। कमिश्नर मधुकर पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमने मन से कार्यकर्ताओं को रैली की अनुमति लेने को कहा था, लेकिन रोड में बदलाव की सलाह दी गई। हमारे पास कुछ खुफिया जानकारी थी जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र शासन मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। जाणीवपूर्वक मराठी माणसाला दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। महाराष्ट्राला डावलण्याचा क्या माहौल है और क्या संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि टुकड़ों टुकड़ों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इसमें हम लोगों ने परमिशन जो हमसे मांगी गई थी, हमने जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था अबाधित रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। बढ़ते खबर क्या। राजा भैया का बड़ा बयान, समाजवाद का डीएनए कांग्रेस विरोधी। यूपी जनसत्ता दल के प्रमुख नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवाद का डीएनए कांग्रेस विरोधी रहा है। सभी समाजवादी नेताओं ने हमेशा एक कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। राजा भैया के इस बयान को मौजूदा राजनीतिक हालात और आगामी चुनावों के संदर्भ में एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आप कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने काफी जिक्र किया, सपा को लेकर के भी आपने काफी बात कही। जो सच्चाई थी वो बताई। देखिए, समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है और जो भी समाजवाद के पुरोधा रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। ये लिखा पढ़ी में है, वही चीज हमने मंच से कही। बढ़ते खबर क्यों। दिल्ली के सिविल लाइंस में डबल मर्डर, महिला और नवजात की हत्या। दिल्ली राजधानी के सिविल लाइंस इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इलाके में एक महिला और एक नवजात बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान सोनल के रूप में हुई है। वह एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर सोनल ने उससे दूरी बना ली और अपनी सहेली के घर रहने चली गई थी। घटना के वक्त सोनल की सहेली घर पर मौजूद नहीं थी। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और सोनल तथा उसकी सहेली की नवजात बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और शुरुआत जांच में शक सोनल के बॉयफ्रेंड पर जताया गया, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बढ़ते खबर की। श्रीनगर भाजपा ने वसीम बारी और उनके परिवार को दी श्रद्धांजलि।
जम्मू कश्मीर भाजपा ने आज दिवंगत नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2020 को बांदीपोरा में आतंकवादियों ने वसीम बारी, उनके पिता और भाई की निर्दयता से हत्या कर दी थी। यह हमला उस समय हुआ था जब तीनों लोग अपने घर के बाहर थे। वसीम बारी भाजपा के स्थानीय नेता और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। 2020 को आज के ही दिन दहशतगर्दों ने बांडीपोरा में हमारे जो उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहीद वसीम बारी साहब थे, उनके घर में घुसकर एक वसीम बारी साहब को, उनके पिताजी बशीर अहमद को और उनके छोटे भाई उमर साहब पे गोलियों की बौछार करके उनको शहीद कर दिया था। शहीद वसीम बारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट सोच के वो इंसान थे जिन्होंने देश का तिरंगा बांडीपोरा में कठिन हालात में उठाकर वहां एक मैसेज दे दी कि हम भारतीय हैं और हमें भारत के साथ रहना चाहिए। और 2019 के बाद जब आपने देखा कि एब्रिगेशन के बाद जब कुछ देर तक कश्मीर जैसे थम सा गया था, तो उस वक्त भी शहीद वसीम बारी बड़े एक्टिव रहे। भारत का झंडा लेके हमारा जो तिरंगा है उसकी आन बान शान को बरकरार रखते हुए अपने घर पे उन्होंने उस वक्त झंडा लहराया। और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन बात है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट्स को आज हमने याद करते हुए आज उनकी 5वीं बरसी पे हम उनको श्रद्धांजलि दिया, उनके हक में फातेहखानी की और जो काम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है उसको आज हमने याद किया। कितनी कुर्बानी दी है बीजेपी ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार युवक आयोग पर प्रशांत किशोर का हमला। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में घोषित बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के युवाओं से जाकर पूछे कि उन्हें आयोग चाहिए या नौकरी। युवा अब झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2015 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब तक 18 से 35 साल के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती उन्हें हर महीने 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन किसी भी युवा को आज तक 1 रुपए तक नहीं मिला। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नेता अर्जुन सिंह का आरोप, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से सीखी पैसा बनाने की कला। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने एक विवादास्पद बयान दे आपने वृद्धा पेंशन की बात की, वृद्धा पेंशन का रकम बढ़ाया गया। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। बिहार के युवाओं से पूछिए कि वो आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है, वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने 2015 में ये वादा किया था कि 18 साल से 35 साल के तक जितने युवा हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनको 1000 रुपए का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कोई भी युवा से पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो युवा आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। आयोग बनाकर नीतीश कुमार के जो 4 चाटुकार मंत्री और अफसर हैं वो अपने परिवार वालों को वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। बिहार का युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहेगा। अरे किसने ये सब, आप लोग फालतू बात जो है, 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ बना रहा है। बढ़ते खबर क्यों। भाजपा नेता अर्जुन सिंह का आरोप, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से सीखी पैसा बनाने की कला। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने एक विवादास्पद बयान देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक जनसभा के दौरान अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने पैसा बनाने की कला सोनिया गांधी से सीखी है। उन्होंने आगे दावा किया है कि मैं एक बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वह हर महीने की 30 तारीख तक सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए नहीं भेजते तो वह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। बोला है कि हम हिंदू होने से गर्व करते हैं, क्या कहेंगे आप? ससुर थरूर जब बोले हैं हिंदू होने से गर्व करते हैं, तो काहे कांग्रेस में पड़े हुए हैं, काहे मुसलमान लोगों पार्टी में पड़े हुए हैं? आ जाए हम लोगों पार्टी में, वेलकम है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, लेकिन भारत की इस उन्नयन में कांग्रेस पूरा चुप बैठा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश का भला नहीं किया। अगर इतिहास देखिएगा, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से हमेशा से अपना अपने परिवार का स्वार्थ देखा उसने, और पार्टी को उसने हमेशा मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आज
सोनिया गांधी से ही ममता बनर्जी ने भी सीखा है कि कैसे पैसा बनाया जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुनकर अवाक होंगे। एक उनका हरियाणा का एक सीएम हुआ करता था, इसके बहुत पहले की बात है, क्या नाम था उसका ना, हुड्डा था ना, भूपेंद्र हुड्डा। एक दिन उससे मैं मिलने गया था तो उसने कहा कि इस सोनिया गांधी को यदि 500 करोड़ रुपया हर 30 तारीख को नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। तो उस पार्टी के बारे में आप क्या पूछते हो, जो चीन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, उसके क्या बात करते हो। दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में जो इंसिडेंट घटा है उससे आज कोर्ट के ऑर्डर से कॉलेज ओपन हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हॉस्पिटल और कॉलेज में पुलिस को रखकर कॉलेज और हॉस्पिटल चलाना पड़ता है। पहली खबर क्या, पीएम मोदी की नमीबिया यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नमीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। यह यात्रा नमीबिया के राष्ट्रपति महामहिम नेटुम्बो नंदी नदेंतवा के विशेष निमंत्रण पर संपन्न हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की नमीबिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी तीसरी नमीबिया यात्रा मानी जा रही, जो भारत और नमीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ती खबर क्या, बिहार बंद पर एनएसयूआई का बयान। पटना में बिहार बंद के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई की राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर निकले हैं, अगर सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद भटक जाती है। कन्हैया कुमार का यह बयान मौजूदा हालातों में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्य बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि जब जनता की आवाज को दबाने की कोशिश होती है तब छात्र और युवा संगठन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। किसी को ध्यान दे देते बना दो भाई, हमका मना यहाँ से बना ले। बढ़ती खबर क्यों, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर राजद का आरोप। पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता संजय यादव ने चुनाव आयोग की प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरी तरह से अपारदर्शी और भ्रामक है। यह लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनने का एक तरीका है। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब भाजपा से ही आएगा। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग भाजपा की इकाई बन गया है। देखिए, चुनाव एक तो ट्रेड यूनियन का भारत बंद है, उसको हमारा समर्थन है पहले से, लेकिन जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चलाया है वो पूर्ण रूप से अपारदर्शी है, अराजक है, उसमें पूरी अव्यवस्था है। गाइडलाइंस जो हैं वो भ्रमित करने वाली हैं, मतदाताओं को कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रतिदिन इनके नियम दिशा निर्देश बदल रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो मनमानी है
चुनाव के ऐन वक्त पे कम समय में जो बिहार के मतदाताओं का अधिकार छीनने की कोशिश है, 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सकता है, तो इस तानाशाही के खिलाफ बिहार के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। अरे भैया, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम कहाँ सवाल पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई पार्टी है? इसमें चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। तो यही आपको दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत बंद का व्यापक असर, ट्रेड यूनियनों ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। कोझिकोड सहित केरल के विभिन्न हिस्सों में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मंच द्वारा आहूत भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। इस बंद का आयोजन केंद्र सरकार की कथित कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में किया गया है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार श्रमिकों और आम नागरिकों के हितों की अनदेखी करते हुए कॉरपोरेट घरानों को प्राथमिकता दे रही। उनका कहना है कि निजीकरण की तीव्र गति, श्रम कानून में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश जैसे फैसलों से मजदूर वर्ग को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।